समाज के लोग मुझे देख करके हंसते हैं, आपको देख करके निर्वंशिया कहते हैं। महाराज कहने लगे महारानी रो नहीं, जो विधि का विधान है वही होगा भला। उसी समय महारानी ने एक बात कही है, महाराज आपसे हमारी एक विनती है। क्या? तो समझा करके कहा है कि हे महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तान बात कहने लगे हैं पागल हो गई हो, अरे तुम्हें मालूम है मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा। महारानी सुनीति कहने लगी महाराज आप मेरी चिंता ना करो, आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तान पात कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है प्रिय, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारा जीवन नरक के समान बन जाएगा। मेरी बात सुनो कि प्यारी प्यारी शादी करके हर जीवन भरना शादी होगी, हर मेरी तो शादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। होगी पर तेरी बर्बादी होगी। तुम्हें नहीं मालूम है रानी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, मौत से 100 बार बुरी छाती दिन रात जलाती है। मौत से फिर जिस घर में 2 नारी हैं उस घर में 2 नाली बहती, दोनों तरफ निकलती हैं पर घर में एक नहीं रहती। हाँ दोनों तरफ आज महाराज कहने लगे पागल हो गई हो, दूसरा विवाह करने के लिए कह रही हो, तुम्हें नहीं मालूम अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारा जीवन नरक के समान हो जाएगा। क्योंकि हे रानी है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, मौत से 100 बार बुरी छाती दिन रात जलाती है। जैसे भी है ठीक है। महारानी कहने लगी महाराज आप मेरी चिंता छोड़ दो, आप दूसरा विवाह कर लो। बहुत समझाया है लेकिन महारानी ने अपनी जिद को नहीं छोड़ा। तब महाराज कहने लगे ठीक है। महाराज उत्तान पाद ने जब दूसरा विवाह किया है, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, जो खुद में ही रुचि रखती है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। सुरुचि का डोला दरवाजे पर आता है। महारानी सुनीति को मालूम पड़ा है तो उन्होंने दासियों से कहा है जाओ मेरी बहन को लेकर के सम्मान सहित अंदर आना। दासियां जैसे ही जाती और जा करके कहा है महारानी आपको बड़ी महारानी ने याद किया है। और जैसे ही बड़ी महारानी का नाम सुना उसी समय सुरुचि समझा करके कहने लगी कौन बड़ी महारानी? आपको नहीं मालूम? जी नहीं। अरे महाराज की पहली रानी। बोले पहले अपने महाराज को बुलाओ। महाराज को बुलाया गया है और समझा करके सुरुचि ने जवाब दिया है महाराज जब तुम्हारा विवाह पहले हो ही चुका था तो
करके बोली हैं, जब आपका पहले ही विवाह हो चुका था तो मुझे लाने की क्या आवश्यकता थी। उसी समय महाराज शांत खड़े हैं, भुलाने से कुछ बोल नहीं रहे। अब जब कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इधर से महारानी सुनीति आती है, और महारानी सुनीति जब आई है तो आरती का थाल लेकर के आती है और कहने लगी, बहन आप महलों में प्रस्थान कीजिए। सुरुचि कहने लगी, मुझे बहन मत बोलना। और प्रस्थान, अरे भला आपसे मैं बात नहीं करती हूँ, और आपके रहते हुए तो मैं इन महलों में कदम भी नहीं रख सकती हूँ। हे महाराज, आप मुझे मेरे पीहर वापस भिजवा दीजिएगा। महारानी सुरुचि कहने लगी, बहन तुझे जो भी कहना हो तू मुझसे कह ले, लेकिन इन महलों में प्रवेश कर और तू जो बोलेगी, जैसा बोलेगी, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी दासी बन करके रह लूंगी, तेरे पुत्र को खिलाती रहूंगी। बोले मेरा पुत्र और तुझे बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन करके इस चिड़ियाघर में रहने का प्रयत्न कर रही। अगर तुम इन महलों में रहोगी तो मैं इन महलों में नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो तुम नहीं रहोगी। अब महाराज बड़े परेशान, लेकिन महारानी सुरुचि पुनः फिर कहती है, बहन तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। इन महलों में प्रस्थान तो करो, चलो तो सही हमारे साथ में। समझाती हुई बोली कि तुम चलो संभालो या घर को, मैं दासी बन देना और कहा है, सुन बहन तो रोटी मोए देती रही हो, मैं तेरू ही लला खिलाऊं। तो रोटी मोए देती रही हो, शब लौटेगी तू संध्या को, मैं तेरी पैर दबाऊंगी। जब ऋषभ लौटेगी तू संध्या को, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। आज महारानी कहती है, बहन तुम महलों में प्रस्थान करो,
और मैं दासी बन करके जीवन व्यतीत कर लूंगी। सुरती ने जवाब दिया है, भला मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ महाराज, अगर ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। तब महारानी सुनीति कहने लगी, महाराज सुरती छोटी है और सुरती को महलों में रहने दीजिए,